नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 4 मार्च है और सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक आध जगह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो हल्की से मध्यम वर्षा है वो जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य है उसमें भी एक आध जगह पे प्राप्त हुई है। उसके अलावा सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में भी ये प्राप्त हुई है। जो मेघ गर्जन और वज्रपात है वो एक आध जगह है जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरला और माहे में भी से प्राप्त हुई है। और जो ओले हैं, ओलापात, वो एक आध जगह है जो हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। उसके अलावा तेज़ हवा जो है वो हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक आध जगहों से प्राप्त हुई है उसकी रिपोर्ट। अगर हम अधिकतम तापमान का जो ट्रेंड देखें जो पिछले 24 घंटों के दौरान इस चित्रकरण में, तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा और दक्षिणार्थी कर्नाटक में कई स्थानों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक आधा स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर, तटीय आंध्र प्रदेश और एनम और उत्तर दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और केरल और माहे में कुछ स्थानों पर तापमान से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और देश के बाकी स्थानों में कोई खास बदलाव कल से नहीं आया है। अगर हम अधिकतम तापमान देखेंगे कल जो रिकॉर्ड हुआ था तो उस चित्र में दिखाया गया है। तो जो महाराष्ट्र है, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और एनम में अधिकांश स्थानों पर, गुजरात जो राज्य, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में कई स्थानों पर, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और केरल और माहे में कुछ स्थानों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल और तटीय कर्नाटका में एक आधा स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। और जो कल सबसे जो अधिकतम तापमान था वो कुरनूल जो रायलसीमा में वहाँ दर्ज किया गया 39.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अधिकतम तापमान का डिपार्चर देखेंगे लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से, तो दिल्ली में के कुछ स्थानों पर, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें, जो पश्चिमी विक्षोभ हम लोग उसका जो अवलोकन कर रहे हैं, अब वो उत्तर पाकिस्तान और उसे सटे हुए स्थानों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है 3.1 किलोमीटर समुद्र तल से ऊपर। और इसके साथ साथ एक जो ट्रफ है वो मिडिल और अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में और लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री ईस्ट के साथ साथ देखा जा सकता है। उसके अलावा पूर्वोत्तर असम और उसे सटे हुए स्थानों का चक्रवाती परिसंचरण अभी बना हुआ है, लेकिन अब ये समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। उसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 9 मार्च से प्रभावित करने की संभावना है। आज की जो मुख्य बिंदु है उसके अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज 4 मार्च को छिटपुट वर्षा, बर्फबारी होने की संभावना है और अगले 4-5 दिनों के दौरान देश के शेष भागों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब हम अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे अगले 5 दिनों के दौरान। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उसके बाद से कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगर हम मध्य भारत और गुजरात क्षेत्र की बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद से 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। भारत के बाकी स्थानों में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम अगले 7 दिनों के दौरान सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। तो सर्वप्रथम जो वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी है वो दी गई है उत्तराखंड के लिए और केरल के लिए। उसके अलावा उष्ण और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की जो चेतावनी दी गई है वो कोंकण तट के लिए दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें 7 मार्च के लिए, तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और जो सिक्किम है वहाँ पर एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है, जो डे 5 में भी जारी रहेगी। उसके अलावा बिहार के एक आध हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है, उसकी वार्निंग दी गई है। अगर 6 और 7 की बात करें दिनांक, तो उस पर भी कोई विशेष चेतावनी नहीं जारी की गई है। आज के लिए इतना ही। महत्वपूर्ण डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।